ओके, कंटिन्यू। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में सिंपली क्या है कि जो फ्लोट टाइप की वैल्यू मान लीजिए कि हमें इंटीजर टाइप में या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर हमें टाइप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि जावा में हम देखें तो जावा में एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या है कि वहाँ पर बिल्ट इन फंक्शंस की ज़रूरत होती है। वैसे ही पाइथन में भी कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। जैसे इंट वाई इज़ द बेस, वाई इज बेस मतलब ये चूँकि इंटीजर की बात कर रहे हैं तो ये तो फिर ये हेक्सा कोड में भी कोई हेक्सा नंबर हो सकता है, कोई ऑक्टल नंबर हो सकता है, इसलिए उसका बेस भी उसके साथ डिफाइन करना है। तो इट कन्वर्ट्स टू इंटीजर अ बेस sacrifice a number base. For example, if you want to convert the string in a decimal number, then you will use the 10 as the base है। ओके, तो बेस हमारा वहाँ पर 10 का। फ्लोट वाई तो फ्लोट इट कन्वर्ट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी सिंपल अगर वाई इंटीजर वैल्यू से फ्लोट में कन्वर्ट करना है या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिंपली अभी हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे तो आप ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, आप मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग दी और स्ट्रिंग को क्या किया आपने, स्ट्रिंग इन द सेंस मतलब वेलकम आपने दिया, अब उसे आप नंबर में कन्वर्ट, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर, या टाइप मिसमैच्ड हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने जैसे कि जावा में कमांड लाइन आर्गुमेंट था, तो वहाँ पर हम जो कीबोर्ड से इनपुट लेते थे वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग क्लास को प्रेफर करता था। पाइथन में भी ऐसा ही है, आप जब भी कभी कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, ठीक है, तो हमेशा आपको क्या कहते हैं, जो पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट जो आप इनपुट देंगे वो स्ट्रिंग को प्रीफर करा होगा। अब वो चाहे नंबर हो, तो नंबर ऑलरेडी हमारा स्ट्रिंग शो करेगा, तो फिर उस कंडीशन पे क्या करना पड़ेगा आपको, उस स्ट्रिंग को, यानी स्ट्रिंग जो कि एक नंबर है लेकिन, तो उसे हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, वो भी इंटीजर में। तो इसी तरह से एस टी आर देन वाई एस टी आर में बदलना हो, स्ट्रिंग को बदलना हो तो इट कन्वर्ट्स टू स्ट्रिंग, टपल इट कन्वर्ट्स टू अ टपल, लिस्ट इट कन्वर्ट। तो ये इसी तरह से आपके कुछ फंक्शंस हैं जो कि क्या कहते हैं, आपको जिस भी उसमें हमें कन्वर्ट करना हो तो ये क्या करते हैं, टाइप कास्ट कर देते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि ए की वैल्यू जो 10 है, बी की वैल्यू 200 है, R1 यानी ए प्लस बी, तो बी इक्वल टू, अब चूँकि क्या है बी यहाँ पर चूँकि डबल कोट्स में लिखी गई, तो ये इसका एक नेचर जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। सो हमें कन्वर्ट करने, टाइप कास्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी बी इंट और बी को, चूँकि हमें बी को वापस क्या कहते हैं इंटीजर में बदलना है और बी में ही सेव करना है। देन R2 इक्वल टू द ए प्लस बी। तो जैसे पहले वाले में ए प्लस बी, तो ये स्ट्रिंग था, ये इंटीजर था, ए इंटीजर है और बी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर एक वैल्यू क्या है, अनसपोर्टेड टाइप एरर्स आ जाएगी। और जो दूसरा चूँकि R2 जो हमारा दूसरा रिजल्ट है, उसमें जो रिजल्ट आएगा वो 300 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने चूँकि दोबारा में टाइप कास्ट करके, तो इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये सिंपल है, बहुत बहुत इतना ज़्यादा नहीं है। आप हमेशा बस ध्यान रखिए कि टाइप कन्वर्जन का मतलब है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया ही टाइप कन्वर्जन कहलाती है। ठीक, कुछ बातें याद रखने की ज़रूरत है कि टाइप कन्वर्जन इज़ द प्रोसेस कन्वर्टिंग डेटा टाइप इनटू द एनोडर, बिल्कुल सही है। देन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज परफॉर्म बाय द पाइथन इंटरप्रेटर ओनली। ठीक है, ये इंटरप्रेटर क्या परफॉर्म करता है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन परफॉर्म बाय द यूज़र बाय एक्सप्लिसिट यूजिंग द टाइप कन्वर्जन फंक्शन। हमें अगर फोर्सफुली किसी को चेंज करना, जैसे स्ट्रिंग को हमें इंटीजर कन्वर्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर फोर्सफुली हम काम करा रहे थे, तो वहाँ पर हमें टाइप कन्वर्जन फंक्शन की ज़रूरत थी। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन आल्सो नो एज अ टाइप कास्टिंग कहलाता है। देन अ पाइथन व्हेन अ परफॉर्म इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन अवॉइड्स द लॉस ऑफ डाटा, मतलब ऐसा मतलब होता है तो डाटा का लॉस अवॉइड होता है। ठीक है, यानी किसी प्रकार का हमें डाटा का लॉस नहीं होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर पाइथन में टाइप कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ा। अभी हम इसको प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे, तो हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या एक्चुअल में ऐसा है। ओके, तो इस सेशन में आपको आई होप कि बहुत सारा कुछ मिला होगा, टाइप कन्वर्जन आपका क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम